हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में विच और हुज के बारे में। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम है वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विच और हुज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ विच का यूज हम कहाँ करते हैं? हु का यूज कहाँ पर करते थे? हु और हुम का यूज है वो किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, और हु का यूज कर रहे थे सब्जेक्टिव केस के लिए, और हुम का यूज कहाँ पर कर रहे थे? हुम का यूज है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो विच का यूज कहाँ पर करना है? विच का यूज है वो पहली बात ये कि जो एनिमल और थिंग्स होती है, जो जानवर और कोई वस्तु होगी, कोई चीज होगी, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। लेकिन केस कौन सा लगेगा विच में? हु में तो सब्जेक्टिव केस और हु में ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन विच में कौन सा केस लगेगा? विच में है वो दोनों लगेंगे। कभी तो विच है वो सब्जेक्टिव केस की जगह आएगा, कभी विच है वो किसकी जगह आएगा? ऑब्जेक्टिव केस की जगह आएगा। तो जो विच है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की जगह काम करता है। और हु किसकी जगह काम कर रहा था? हु है वो सब्जेक्टिव केस, हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस, और हु और हुम है वो किसके लिए काम आ रहे थे? ह्यूमन्स बींग्स के लिए। लेकिन विच है वो नेम ऑफ एनिमल और थिंग्स, कोई जानवर होगा और कोई चीज का नाम होगा। तो चलो देखते हैं। ब्लैंक से पहले कोई खालिस्तान होगा, कोई रेगिस्तान होगा, और उससे पहले क्या हो? नेम ऑफ एनिमल और थिंग्स। बस ये चीज याद रखनी है। कोई खालिस्तान होगा, कोई ब्लैंक होगा, और उससे पहले क्या हो? उससे पहले कोई एनिमल का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, या फिर कोई वस्तु का नाम होगा। तो हम किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। चलो एक दो रूल और है वो देख। ब्लैंक के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ठीक है? ब्लैंक होगा और उसके बाद में या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या कोई मैन वर्ब होगी। लेकिन अगर ये न हो, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब न हो, तो फिर क्या हो सकता है? ब्लैंक के बाद में नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? और उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब होगी। तो और होता क्या? या तो कोई नाउन प्रोनाउन होगा इस ब्लैंक के बाद में, या तो कोई नाउन और प्रोनाउन होगा, या कोई हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब होगी। इतना ही तो होता है। तो चलो, तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है वो ये है, ब्लैंक से पहले नेम ऑफ एनिमल और नेम ऑफ थिंग। ब्लैंक होगा उससे पहले कोई जानवर का नाम होगा या कोई चीज होगी। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग। डॉग के बाद में ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में मैन वर्ब और हर, ठीक है? अब हमें देखना क्या है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि जो ब्लैंक है उसमें जिक्र किसका हो रहा है? जिक्र है वो डॉग का हो रहा है, ठीक है? और उसका हो रहा है, तो तो जाने दो। लेकिन हम क्या पढ़े थे? जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज किए जाते हैं उसका जो एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट कौन होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसके लिए यूज किए जाते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसका जो पीछे वाला वर्ड होता है वो एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पर द डॉग और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो द डॉग, अब द डॉग कौन है? एनिमल है। हम क्या पढ़े थे? विच का यूज एनिमल और थिंग्स के लिए करते हैं। तो डॉग क्या है? एनिमल है। तो हम क्या भर देंगे? विच। क्या भर देंगे? विच। हु भर सकता हूं क्या मैं? दिस इज द डॉग हु नहीं आ सकता। दिस इज द डॉग हु नहीं आ सकता। तो फिर क्या भरूंगा? विच ही भरना पड़ेगा। हुज भर सकता हूं क्या? हुज तो हुज किसके लिए आता है? पोजेशन दिखाना हो, कोई अधिकार दिखाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हुज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा। दिस इज द डॉग, यह कुत्ता, या फिर यह वही कुत्ता है विच बाइट हर, जिसने उसको काटा, जिसने उसको काटा। तो अब ये विच है वो इस डॉग के लिए आया, ठीक है? जिसने उसको काटा। आगे देखो, आई हैव सीन द कार, मैंने एक कार देखी, ठीक है? मैंने एक कार देखी। आगे ब्लैंक है, वॉज ब्लैक, वो क्या थी? काली थी। ब्लैक रहा। ब्लैंक से पहले कार कोई ह्यूमन है? नहीं है। तो कार क्या है? कोई वस्तु है, कुछ चीज है। तो हम किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच का यूज। तो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। आई हैव सीन द कार विच वॉज ब्लैक, मैंने एक कार देखी जो ब्लैक थी। तो यहाँ पर जो ये विच है वो सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। किस केस में आ रहा है? सब्जेक्टिव केस में। तो जो ब्लैक थी। द हॉर्सेस के बाद में ब्लैंक आर रन वेरी फास्ट। अब ये द हॉर्सेस कोई जानवर है, कोई जानवर हो तो हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। हु का यूज नहीं कर सकते, हुम का यूज नहीं कर सकते, और हुज का यूज नहीं कर सकते। तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर आप किसका यूज कर देंगे? विच का यूज कर देंगे। किसका यूज? विच का यूज। तो कैसे होगा सेंटेंस? द हॉर्सेस विच आर रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर अब किसका यूज होगा? विच का यूज होगा। चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई बॉट ए हाउस, आगे ब्लैंक है, फिर वॉज बिल्ट लास्ट ईयर फेल डाउन। आई बॉट ए हाउस, अब ये क्या है?
हाउस। और हम क्या पढ़े थे, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो उसका जो एंटीसीडेंट होता है उसके लिए आते हैं वो, ठीक है। तो ए हाउस कोई जानवर है या कोई थिंग है, हाँ ये क्या है, एक कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई थिंग है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हमें वो विच का यूज कर सकते हैं। विच हु का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हुम का नहीं, वो तो किसके लिए आते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन हाउस तो एक चीज़ है, कोई थिंग है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। मैंने एक घर खरीदा जो, या फिर जिसको वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, जिसको पिछली साल बनाया गया, फेल डाउन ढह गया है, फिर गिर गया है। तो यहाँ पर ये जो विच है वो क्या है, यहाँ पर विच है वो जो वॉज बिल्ट, यहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस की तरह, किसकी तरह काम आ रहा है, सब्जेक्टिव केस की तरह। ये दोनों की तरह काम आता है, विच ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर है वो सब्जेक्टिव केस। आई बॉट ए हाउस, मैंने एक घर खरीदा जो वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, या फिर जो पिछली साल बनाया गया, फेल डाउन ढह गया है। आगे देखो, सी हैज़ ए काउ, उसके पास एक गाय है। आगे ब्लैंक है, गिव्स 5 लीटर मिल्क। अब यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये ब्लैंक रहा, और ब्लैंक से पहले क्या हो, एक काऊ एक एनिमल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, न तो हु भरेंगे और न ही हुम भरेंगे, हम क्या भर देंगे, विच भर देंगे। नहीं आएगा हुज किसके लिए आता है, वो तो पोजेशन के लिए आता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, विच। सी हैज़ ए काऊ, उसके पास एक गाय है जो गिव्स 5 लीटर मिल्क, जो 5 लीटर दूध देती है, ठीक है। ये तो थी कुछ बेसिक सी चीज़ें, ये आपको रूल सबको पता है कि ब्लैंक से पहले कोई नेम ऑफ एनिमल हो, कोई नेम ऑफ एनिमल या कोई थिंग्स हो, तो हम विच का यूज़ करते हैं। और विच का यूज़ है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि कई बार आपको ये चीज़ें दिखे नहीं, ए हाउस, ए काऊ, ये चीज़ें नए दिखे और फिर भी आपको विच का यूज़ करना पड़े, तो लेकिन हम तो पढ़े हैं कि किसके लिए करना होता है, एनिमल और थिंग के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आपको दिखे नहीं, ऐसा ना हो कि ए हाउस विच या फिर ए काऊ विच। कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस होते हैं या फिर जो फ्रेज होती है, विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज कर सकते हैं, पूरी फ्रेज के लिए। ये कोई पूरी फ्रेज होगी या कोई क्लोज होगी या कोई सेंटेंस होगा, और उस पूरी क्लोज के लिए वो हम किसका यूज कर सकते हैं, विच का यूज कर सकते हैं। और ये काम है वो हु और हुम नहीं कर सकते। कोई क्लोज होगी, कोई सेंटेंस होगा या कोई फ्रेज होगी, और उस पूरी क्लोज फ्रेज या सेंटेंस के लिए है वो हम विच का यूज करते हैं, और न कि हु और हुम का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। विच का यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन एक पूरी फ्रेज, सेंटेंस या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए किया जाता है। विच का यूज है वो कैसे किया जाता है, विच का यूज है वो एक पूरी क्लोज सेंटेंस या फिर फ्रेज के लिए या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, उनके लिए वो हम विच का यूज कर सकते हैं। और इनके लिए वो हु और हुम है वो अलाउ नहीं है, नहीं तो हम हु का यूज कर सकते हैं और नहीं हुम का यूज कर सकते हैं, तो विच का यूज करेंगे। देखो सेंटेंस देखते हैं। सी सैड सी हेल्प्ड मी इन द हॉस्पिटल, आगे ब्लैंक है और फिर वॉज ए लाई। उसने कहा कि उसने मेरी हॉस्पिटल में सहायता की, लेकिन ये तो बात झूठ है। लेकिन अब बात है वो झूठ है कौन सी, अब ये द हॉस्पिटल झूठ है कि ये हेल्प्ड झूठ है कि मी झूठ है, सी सैड, अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसका आगे आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, विच होगा, नहीं कि हु और हुम। हम हु का यूज नहीं कर सकते, नहीं हम हुम का यूज कर सकते, क्योंकि ये पूरी एक फ्रेज है, एक पूरा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक एंटीसीडेंट है। और हम क्या पढ़े थे, एक जो पूरा एंटीसीडेंट होता है उसके लिए हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन एक पूरा सेंटेंस हो, क्लोज हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड हो, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, नहीं कि हु और हुम का। तो यहाँ पर क्या आएगा, विच। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। सी सैड सी हेल्प्ड मी इन द हॉस्पिटल, उसने कहा कि उसने मेरी हॉस्पिटल में सहायता की। ये बात तो झूठ है। अब ये विच, ये झूठ है। अब ये जो बात है ना पूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी बात है ना, एक जो सेंटेंस है वो झूठ है। अब आगे वाला देखो, द बॉय वॉज सैड टू बी बीटन, ऐसा कहा गया था कि लड़के को पीटा गया। वॉज नॉट द केस, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये तो कोई केस ही नहीं है। द बॉय वॉज सैड टू बी बीटन, आगे ब्लैंक है और आगे वॉज नॉट द केस, ऐसा कहा गया था कि लड़के को पीटा गया, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है। अब कौन सी बात नहीं है, बी, ये बीटन बात नहीं है, कि बी नहीं है, कि ये कहने वाली बात झूठ नहीं है, कि ये द बॉय झूठ नहीं है। तो ये जो एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरी क्लोज है, वो पूरी की पूरी बात है वो झूठ है। तो हम क्या पढ़े थे, पूरे सेंटेंस के लिए पूरी क्लोज आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच का, न कि हु और हुम का। तो अब देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। द बॉय वॉज सैड टू बी बीटन विच वॉज नॉट द केस, ऐसा कहा गया था कि लड़के को पीटा गया, ये तो कोई बात ही नहीं है, फिर ये तो कोई केस ही नहीं है। तो अब ये विच है वो
किसके लिए आ रहा है, अभी इस पूरी बात के लिए आ रहा है। तो अब ये जो पूरा ये जो इतनी लाइन है, ये जो सेंटेंस है वो इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अब इसका एंटीसीडेंट है वो इतना पूरा है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, दे आर देयर, यहाँ पर दे है, दे आर देयर, वे यहाँ पर है। आगे ब्लैंक है, फिर इज फॉर्चून, ये तो भाग्य की बात है, लेकिन भाग्य की बात है कौन सी, ये जो पूरा ये सेंटेंस है, ये जो क्लोज है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो पूरी भाग्य की बात है। तो हम क्या पढ़े थे, पूरा सेंटेंस आ जाए, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हो, उसके लिए हम क्या, किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच का यूज। तो अब ये कैसे बनेगा, दे आर देयर, वे यहाँ पर है, विच इज फॉर्चून, ये तो भाग्य की बात है। तो हम क्या पढ़े हैं कि जो विच होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, हम पूरी एक सेंटेंस, एक क्लोज के लिए वो इसका यूज कर सकते हैं, और इसके लिए वो हम न तो हु का यूज करेंगे और न ही हुम का यूज करेंगे। चलो, अब विच का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, या फिर विच का यूज है वो किसके लिए किया जाता है, विच का यूज हम किसके लिए पढ़े हैं, विच का यूज है वो कोई एनिमल होगा या कोई थिंग होगी, उसके लिए वो हम विच का यूज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि विच का यूज है वो किसी पर्सन के लिए भी किया जाता है, किसी ह्यूमंस के लिए भी किया जाता है। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन अगर किया भी जाता है विच का यूज कोई ह्यूमंस के लिए, कोई पर्सन के लिए, कुछ टर्म और कंडीशन है, वैसे ही है जैसे हम हु का यूज कर रहे थे ना, हु का यूज है वो हम किसी एनिमल के लिए कर रहे थे, कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन थी, इसलिए वो हम विच का यूज भी हम ह्यूमंस या फिर पर्सन के लिए कर सकते हैं, कुछ टर्म और कंडीशन है। तो चलो देखते हैं, विच का यूज पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स सभी के लिए कर सकते हैं। विच का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, कोई पर्सन होगा, कोई एनिमल होगा या कोई थिंग होगी, हम सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई कंडीशन तो होगी, उसके लिए तो हम करेंगे। अब देखो क्या कंडीशन है, जब किसी में से चूज करना हो, क्या करना हो, कोई चॉइस हो, बहुत सारे हैं, और उनमें से कोई एक चीज़ या कोई एक पर्सन या कोई एक एनिमल को चूज करना हो कि हाँ ये वाला, तो जब किसी में से चूज करना हो तो हम वो विच का यूज है वो पर्सन, एनिमल और थिंग तीनों के लिए कर सकते हैं। और रह क्या गया, पर्सन, एनिमल, थिंग, यही तो चीज़ें हैं सभी, तो हम सभी के लिए वो विच का यूज कर सकते हैं। कब है, जब किसी में से चूज करना हो, कोई चॉइस की बात हो, तो हम विच का यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ब्लैंक है, फिर ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स अ प्लेयर हैज़ वन। अब मैं यहाँ पर हु का यूज कर सकता हूँ क्या, हु का यूज करूँगा तो क्या होगा, कौन खिलाड़ी जीता, ये हो गया, इनमें से कौन खिलाड़ी जीता। तो हम क्या ऐसे थोड़े बोलते हैं कौन खिलाड़ी जीता, हम तो ऐसे बोलते हैं इनमें से कौन सा खिलाड़ी जीता। तो कौन सा खिलाड़ी के लिए हम विच का यूज करेंगे, न कि हु और हुम का। हुज का यूज कर सकता हूँ क्या, जिसका खिलाड़ी जीता, नहीं हो सकता ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विच का यूज करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वन, इनमें से कौन सा खिलाड़ी जीता, तो यहाँ पर विच आएगा, न कि हु और हुम आएगा। आगे वाला देखो, ऑफ दीज लेडी इज योर मोम, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूँगा, हु का यूज नहीं कर सकते, हुम नहीं कर सकते, हुज का नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो हम चॉइस ही तो बता रहे हैं, इनमें से कौन से खिलाड़ी, तो बहुत सारे खिलाड़ी है, उनमें से कोई एक खिलाड़ी की बात हो रही है, तो चॉइस ही होगी, कोई चूज ही करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। विच ऑफ दीज लेडी इज योर मोम, उन लेडीज में से आपकी मोम कौन सी है, उन जो लेडीज है उनमें से आपकी मोम कौन सी है। तो विच ऑफ द दीज लेडी इज योर मोम, तो हम कोई चूज कर रहे हैं, उनमें से हम चूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, विच ऑफ दीज लेडी इज योर मोम। आगे वाला देखो, आगे वाला, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हम क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, या फिर ऐसे बोलते इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर इनमें से कौन कार काली है या फिर ब्लैक है, या फिर ऐसे बोलते हैं कौन सी कार, ऐसे बोलते हैं कौन सी कार। तो इसलिए अब हम विच का यूज करते हैं, न कि हु और हुम का यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज कर सकते हैं। विच का यूज है वो हम किसके लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए कर सकते हैं, एनिमल के लिए कर सकते हैं, कोई थिंग्स के लिए। विच का यूज है वो हम सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब कोई चूज करना हो, कोई चॉइस बतानी हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज, जो बहुत सारे हैं उनमें से कोई एक चीज को चुनना हो तो हम विच का यूज करते हैं, न कि हु और हुम का। ये तो था विच का यूज। चलो अब हम पढ़ते हैं हुज का यूज, यूज ऑफ हुज। हुज का यूज़, किसका यूज़ पढ़ेंगे, हुज का यूज़। हुज का हिंदी मतलब होता है जिसका, जिसकी या फिर जिसके। हम इसका यूज़ करते क्यों हैं, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए, कोई चीज़ है, कोई वस्तु या फिर जो भी कोई पर्सन, एनिमल है, उस पर अब हम अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब इनफॉर्मल इंग्लिश की बात हो। कब हो, इनफॉर्मल इंग्लिश की बात हो, बोलचाल की भाषा हो, तो हम वो हुज का यूज़ वो सभी के लिए कर सकते हैं। सभी बोले तो कोई पर्सन होगा, कोई एनिमल होगी या कोई थिंग होगी। कब, जब हम बोलचाल की भाषा यूज़ कर रहे हैं, जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन सभी के लिए वो हुज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
जब फॉर्मल इंग्लिश की बात आएगी, जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम है वो हुज का यूज़ नहीं कर सकते। किन के लिए? कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो हम हुज का यूज़ नहीं कर सकते, कोई एनिमल के साथ है वो हम हुज का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर किस चीज़ का यूज़ करना है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो हुज का यूज़ है वो कब? इनफॉर्मल इंग्लिश में सभी के लिए कर सकते हैं। कोई पर्सन, एनिमल, थिंग सभी के लिए वो हुज का यूज़ कर सकते हैं। कब? जब कोई पोजेशन दिखाना हो, जब कोई अधिकार दिखाना हो तो हम सभी के लिए हुज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या फिर फॉर्मल इंग्लिश में हम देखें तो हम हुज का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर किसका यूज़ कर सकते हैं? चलो थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन और इस साइड में न्यूट्रल दे रखा है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस है ये। अब देखो हु, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? रिलेटिव प्रोनाउन में हम पढ़े थे हु। हु का मतलब क्या था? जो। और ये यूज कहाँ पर कर रहे थे? हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे थे। तो इसका केस है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। और फेमिनाइन और मैस्कुलाइन किसके लिए? हम ह्यूमंस के लिए यूज कर रहे थे इसका। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। तो हम किसका यूज कर रहे थे? हु। और कब? जब सब्जेक्टिव केस में, जब सब्जेक्ट की जगह हो तो हम हु का यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद में हुम पढ़े थे। हुम का किसकी जगह यूज कर रहे थे? ऑब्जेक्ट की जगह। किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह। या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम का यूज कर रहे थे। किसके लिए? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन या फिर कोई ह्यूमन हो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? हुम का यूज कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें हो और पोजेशन दिखाना हो, क्या करना हो? पोजेशन दिखाना। और बीच में हम एक और पढ़े थे थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े थे? विच। उसका यूज हम किसके लिए कर रहे थे? इसका यूज तो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए कर रहे थे। लेकिन हु और हुम, ये तो है हु का सब्जेक्टिव केस और ये है हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम, और ये है हु का पजेसिव केस। पजेसिव केस कौन सा? हुज। हु सब्जेक्टिव केस, हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम, और हु का ही पजेसिव केस कौन सा? हुज। तो ये किसके लिए काम आता है? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए हु, हुम और हुज, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। लेकिन हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विच। विच का यूज हम किसके लिए कर रहे थे? विच का यूज कोई एनिमल या कोई थिंग के लिए, कोई जानवर और वस्तु के लिए हम विच का यूज कर रहे थे। लेकिन हम कभी कभी क्या कर रहे थे? कोई चॉइस बताने हो तो हम किन के लिए यूज करते? पर्सन के लिए, वो तो अलग बात थी। लेकिन ऐसे आमतौर पर हम विच का यूज किसके लिए करते हैं? कोई एनिमल और थिंग के लिए करते हैं। सब्जेक्टिव केस, विच का सब्जेक्टिव केस विच ही होता है, और विच का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? विच ही होता है। हम क्या पढ़े थे? विच है वो दोनों जगह काम कर सकते हैं। विच है वो दोनों जगह काम कर सकती है। किस लिए? विच है वो हम सब्जेक्ट की जगह भी लिख सकते हैं और विच को हम ऑब्जेक्ट की जगह भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पजेसिव केस में जाएंगे, विच की पजेसिव केस में, तो इस विच को हम क्या लिखेंगे? ऑफ विच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ विच। किन के लिए? जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो ना तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑफ विच लिखेंगे। और कोई ह्यूमन हो, कोई पर्सन हो तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे? हुज का यूज। इसको है वो हुज में भी कर सकते हैं। किसमें? हुज का भी यूज कर सकते हैं हम बीच में, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल है उसके लिए हम हुज का भी यूज कर सकते हैं। गलत नहीं माना जाएगा। कब? जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश में, जब हम बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं तो हम हुज का यूज कर सकते हैं कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल के लिए। लेकिन जैसे हम एग्जाम में या फिर ऑप्शन आ जाए ऑफ विच और हुज, हु और हुम, इन चारों में से किसको अगर प्रेफर करना है, किसको अगर वो प्रधानता देनी है, ऑफ विच और हुज में से, दोनों में से किसको प्रधानता देनी है? किन के लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो हम किसका यूज करेंगे? ऑफ विच का यूज करेंगे, न कि हुज का। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हु सब्जेक्टिव केस, किसके लिए? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। और ये नंबर के लिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए यही रहता है। चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए यही रहता है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए, ह्यूमन्स के लिए हु सब्जेक्टिव केस, हुम हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम, और हु का ही पजेसिव केस हुज। हु, हुम, हुज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। चलो अब विच है वो, विच का सब्जेक्टिव केस विच का ऑब्जेक्टिव केस विच, और विच का पजेसिव केस ऑफ विच और हुज, दोनों ही होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑफ विच का यूज करते हैं, न कि हुज का यूज करते हैं। लेकिन कब? जब फॉर्मल इंग्लिश में हम है वो ऑफ का यूज करेंगे, न कि हुज का यूज करेंगे। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम दोनों का यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे हुज लगाए चाहे ऑफ विच लगाए, दोनों सही है। चलो कुछ बेसिक से रूल देखते हैं और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल। तो ब्लैंक से पहले नेम ऑफ पर्सन कॉमन नाउन हो, कोई ब्लैंक है, कोई खालिस्तान है, और उससे पहले क्या हो? कोई नेम ऑफ पर्सन हो, और क्या हो? कोई कॉमन नाउन हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हुज का यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्लैंक के बाद भी कोई नाउन होनी चाहिए। क्या हो? ब्लैंक से पहले भी कोई नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कोई नेम ऑफ पर्सन हो, और ब्लैंक के बाद में भी क्या हो? कोई नाउन होनी चाहिए। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हुज का यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पर्सन,
आगे ब्लैंक है और फिर ब्रदर इज माई फ्रेंड, भाई मेरा दोस्त है। अब देखो हम यहाँ पर पर्सन है, तो पर्सन है तो हम एक तरीके से सोचे तो हम हु का यूज कर सकते हैं क्या। दिस इज द पर्सन हु, जो, हु का मतलब क्या था, जो। थोड़ा सा हिंदी की ओर चले तो पर्सन जो भाई मेरा फ्रेंड है, नहीं हो रहा, जो नहीं आ सकता। तो अगर हम हुम का यूज करें तो पर्सन है तो हम हु और हुम का यूज कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा यूज करके देखें। हु का यूज करें तो जो भाई मेरा दोस्त है, ठीक है। हुम का यूज करें तो जिससे या फिर जिसे भाई मेरा दोस्त है, नहीं हो रहा। विच का यूज कर सकते हैं क्या, विच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लैंक होगा, जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होना चाहिए बीच में, कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई थिंग होनी चाहिए। तो हम किसका यूज करते हैं, विच का। तो विच का यूज ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर क्या रह गया, क्या रह गया, हुज। तो अब देखो दिस इज द पर्सन, वह आदमी, ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसका भाई मेरा दोस्त है। यार पोजीशन दिखाने के लिए तो हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हुज का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, हुज का, जिसका भाई मेरा दोस्त है। एक बार दोबारा देखो, दिस इज द पर्सन, यह वह आदमी, हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड। हु का यूज कर नहीं सकते हम। अब यहाँ पर पर्सन दिख रहा है तो हम हु लगा के एक बार थोड़ा सा फिलअप करके देख लीजिए। द पर्सन हु, जो भाई मेरा फ्रेंड है, नहीं हो सकता। द पर्सन हुम ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसे या फिर जिससे भाई मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता। विच का यूज हम कर नहीं सकते, तो किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। तो द पर्सन हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, आदमी जिसका भाई मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर पोजीशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज का। किसके लिए, कोई पर्सन होगा, क्यों, क्योंकि हु का सब्जेक्टिव केस हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम और हु का पॉजेसिव केस हुज का इस्तेमाल किया गया अधिकार दिखाने के लिए, जिसका भाई मेरा फ्रेंड है। चलो आगे वाला देखते हैं। दिस इज द हाउस, आगे ब्लैंक है फिर वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये ब्लैंक रहा, इससे पहले कोई क्या हो, नाउन तो है हाउस, ठीक है। लेकिन हम हु का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हु का यूज तो हम किस लिए कर रहे थे, कोई पर्सन हो, कोई ह्यूमन हो, उसके लिए हम हु का यूज कर सकते थे। हुम का यूज हम ऑब्जेक्टिव केस में कर रहे थे, कोई पर्सन होगा उसी के लिए तो करेंगे। फिर विच का यूज कर सकते हैं। विच का मतलब यहाँ पर अगर विच भरें तो क्या आएगा, जिसे, जो या फिर जिससे, नहीं आएगा। वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, नहीं होगा। तो हम हुज का यूज कर सकते हैं क्या। दिस इज द हाउस हुज वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हुज का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश में हो, जब हम बोलचाल की भाषा में दिस इज द हाउस हुज वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम फॉर्मल इंग्लिश में आएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हुज है वो गलत माना जाता है। तो फिर हुज की जगह हम क्या भरेंगे, हुज की जगह किसका यूज कर सकते हैं, हुज की जगह वो ऑफ विच का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ऑफ विच का। क्यों कर सकते हैं, अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है, विच का ऑब्जेक्टिव केस ही विच होता है। और जैसे हम पोजेशन में आए थे, पोजेसिव केस में विच में, तो क्या था, ऑफ विच और हुज था। किसके लिए, कोई नॉन लिविंग थिंग होगी या कोई एनिमल होगा, उसके लिए हम ऑफ विच का यूज करते हैं, न कि हुज का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है। या फिर दिस इज द हाउस हुज वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर बस थोड़ा सा ये है, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए ना, हुज और ऑफ विच, तो हम किसको फिलअप करेंगे, ऑफ विच को, न कि हुज को। वहाँ पर वो हुज गलत माना जाएगा और ऑफ विच है वो सही माना जाएगा। जैसे हम ऐसे बोलकर द वॉल ऑफ हाउस बोलकर हम ऐसे नहीं बोलते ना, हाउस वॉल्स या फिर टेबल्स लेग नहीं बोलते ना, क्योंकि जब हम अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाते हैं तो किसी का पोजीशन दिखाया जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। नाउन के केसेस में पढ़े थे, जैसे टेबल्स लेग न कहकर हम क्या बोलते थे, लेग ऑफ टेबल या फिर लेग्स ऑफ टेबल। जैसे ही वॉल्स ऑफ हाउस ने कि हाउस वॉल्स, तो ये जो ऑफ है वो किसके साथ आया, विच के साथ आया, जिसका मतलब पोजीशन के लिए विच के। कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, कोई एनिमल होगा, उसके साथ हम ऑफ विच का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यह घर जिसकी दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बॉय, आगे ब्लैंक है फिर ब्रदर लिव्स इन यूके, मुंबई, जो भी आप लिख सकते हो। दिस इज द बॉय, अब देखो यहाँ पर क्या है, द बॉय, और ये क्या है, ब्लैंक। और ब्लैंक से पहले क्या हो, नाउन, और बाद में भी क्या हो, नाउन हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हुज का। लेकिन ये रूल रचने नहीं है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। द बॉय क्या है, द बॉय है, द बॉय है तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं। चलो एक बार यूज करके देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हु ब्रदर लिव्स इन यूके,
लड़का जो भाई यूके में रहता है, जो भाई नहीं हो सकता, तो चलो हम whom का यूज़ करके देखते हैं। दिस इज द बॉय whom ब्रदर लिव्स इन यूके। ऑब्जेक्टिव केस में लड़का जिसे भाई यूके में रहता है नहीं हो सकता, तो चलो विच का, दिस इज द बॉय विच ब्रदर लिव्स इन यूके, तो विच का यूज़ हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते विच का यूज़? क्योंकि विच का यूज़ तो एनिमल और थिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो ह्यूमन है, तो विच का यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन रह गया? तो हम किसका यूज़ करेंगे? हुज का यूज़ करेंगे। चलो करके देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव इन यूके। लड़का जिसका भाई यूके में रहता है। अब सेंस निकल रहा है ना हिंदी में। लड़का जिसका भाई यूके में रहता है, न तो जो भाई यूके में रहता है, या फिर जिससे भाई यूके में रहता है, विच हम यूज कर नहीं सकते, तो क्या रह गया? हुज। तो लड़का जिसका भाई यूके में रहता है। पोजीशन के लिए जिसका भाई, किसका भाई? इसका भाई है, वो कहाँ रहता है? यूके में रहता है। ठीक है, आगे वाला देखो, ए रूम के आगे ब्लैंक है, फिर डोर्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या है? ए रूम। हु का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हु का यूज़ तो हम कोई ह्यूमन के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर तो रूम है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो हु का यूज़ नहीं करेंगे। तो हुम का नहीं कर सकते। विच का, ये रही कोई एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग है, तो हम विच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा एक बार देखो, ए रूम विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल। जिससे या फिर जिससे दीवारें हैं वो पेंटेड ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, तो फिर किसका यूज़ करेंगे? हुज का। चलो एक बार हम हुज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लो हुज। सही है क्या सेंटेंस? गलत नहीं कह सकते, सेंटेंस सही है। फिर आप कहोगे थोड़ी देर पहले तो हम कह रहे थे कि नॉन लिविंग के साथ हम हुज का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कब नहीं कर सकते? जब हम कोई फॉर्मल इंग्लिश में हो, कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम हुज है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलचाल की भाषा में हम हुज का यूज़ कर सकते हैं। ये रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल, तो मैंने यहाँ पर वो हुज कर दिया और मैंने सही कर लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, ये रूम, ठीक है, फिर उसके आगे ब्लैंक है, फिर डोर्स, ये सारा सेम है। लेकिन जब ऑप्शन आ जाए आपके सामने, मान लीजिए ऑप्शन आ गया हु, और सेकंड मान लीजिए हुम, और आगे है हुज, और अब 4 नंबर मान लीजिए आप ऑफ विच। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए और आपको कहे कि इस सेंटेंस में या फिर इससे पहले क्या हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, और आपको कह दे कि इन जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इनमें से इनमें इस ब्लैंक में फिलअप करो, तो फिर कौन सा होगा? हु हो नहीं सकता, हुम भी नहीं हो सकता, नॉन लिविंग थिंग है। तो हुज और ऑफ विच में से एक आ सकता है, लेकिन ऑफ विच और हुज में भी कौन सा? अगर ऑफ विच हो हुज के साथ, अगर ऑफ विच है वो हुज के साथ हो, तो हम इसको सही मानेंगे, ऑफ विच को, न कि हुज को सही मानेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ जाए, हुज और ऑफ विच, अगर ये नया आए, ठीक है, और ये आ जाए हु, हुम, हुज, और एक आगे मान लीजिए विच आ जाए, तो हम किसको सही मानेंगे? तब तो हम मानेंगे हुज को सही। ठीक है, ए रूम हुज डोर्स आर पेंटेड सही है, विच नहीं आ सकता अकेला, हुम भी नहीं आ सकता और हु भी नहीं आ सकता, तो फिर पोजेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हुज का यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन वो ऑप्शन पर आधारित है। ठीक है, अगर हु, हुम, हुज और विच हो, तो हुज को प्रेफर करेंगे पोजेशन के लिए, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। लेकिन जैसे ही ऑप्शन ये आ जाए, हु, हुम, हुज और ऑफ विच साथ में आ जाए, तो हम अब है वो किसको गलत कर देंगे? हुज को गलत कर देंगे, और किसको सही मानेंगे? ऑफ विच को सही मानेंगे। तो अब मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऑफ विच। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चलो, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर्स लिव इन यूके। हु ब्रदर नहीं हो सकता, हु ब्रदर नहीं हो सकता, विच आ नहीं सकता, विच है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है, एनिमल के साथ आता है, लेकिन या तो ह्यूमन है तो हम हुज का यूज करेंगे। विच हुज ब्रदर, जिसका भाई, पोजेशन दिखाने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड ये जो दोनों है वो सेम है, ए रूम, यहाँ पर मैंने हुज भर रखा है, यहाँ पर ऑफ विच भर रखा है। ठीक है, और डोर्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल, ये भी सेंटेंस सही माना जाता है और ये भी सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन जब ऑप्शन में हु, हुम, हुज और विच हो, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है, हम हुज को प्रधानता देंगे, किसके लिए? पोजीशन के लिए। तो ए रूम हुज डोर्स, एक कमरा जिसकी दीवारें। ठीक है, और अगर हु, हुम, हुज और ऑफ विच हो ऑप्शन में, तो हम अब हुज को तो कर देंगे गलत, और क्या फिलअप करेंगे? ऑफ विच। तो ए रूम ऑफ विच डोर्स, एक कमरा जिसकी दीवारें क्या आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिख रही है या फिर दिखती है। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
दिस इज द डॉग, आगे नेम इज टॉमी, ठीक है, यह कुत्ता जिसका नाम टॉमी है। तो यहाँ पर क्या है, डॉग है, हु का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हुम का नहीं कर सकते, विच का कर सकते हैं, लेकिन जिसे जो नाम टॉमी है नहीं हो सकता। तो किसका यूज कर सकते हैं हम, हुज का यूज कर सकते हैं एज ए इनफॉर्मल इंग्लिश। लेकिन जैसे हम फॉर्मल इंग्लिश में आएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें वो हुज का यूज नहीं कर सकते, तो किसका, ऑफ विच का यूज करेंगे। दिस इज द डॉग ऑफ विच नेम इज टॉमी, यह कुत्ता जिसका नाम क्या है, टॉमी है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूँगा, ऑफ विच का, ठीक है। हुज का भी कर सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में, न कि फॉर्मल इंग्लिश में। आई मीट गोपाल, आगे ब्लैंक है, फिर ब्रदर गिव्स मी ए बुक, मैं गोपाल से मिला। यहाँ पर हु का यूज कर सकते हैं क्या, हु जो भाई ने मुझे किताब दी, या फिर हुम का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आई मेट गोपाल हुम ब्रदर गिव्स मी ए बुक, नहीं कर सकते, जिससे नहीं हो सकता। विच का यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, गोपाल है, नेम ऑफ पर्सन है, तो विच का यूज तो एनिमल और थिंग के लिए होता है। तो हम किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे, हुज का या फिर ऑफ विच का, हुज का, क्योंकि यहाँ पर कोई नेम ऑफ पर्सन है, एनिमल या फिर कोई थिंग नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, हुज का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, कोई पोजेशन दिखाना है तो हम हुज का यूज करेंगे। आई मेट गोपाल हुज ब्रदर गिव्स मी ए बुक, मैं गोपाल से मिला जिसके भाई ने मुझे क्या दी, किताब दी। चलो आगे वाला देखते हैं। आई हैव ए कैट, आगे ब्लैंक है, फिर टीथ वेरी शार्प, ठीक है, मेरे पास एक कैट है और यहाँ पर मैं किसका यूज कर सकता हूँ, ऑफ विच या फिर हुज का। हु का होगा नहीं तो फिर हुम का भी नहीं होगा, विच का भी नहीं होता, तो फिर ऑफ विच या फिर हुज, दोनों में से एक करना है। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में हम हुज का यूज करें तो सही माना जाता है। फॉर्मल इंग्लिश में हम किसका यूज करेंगे, ऑफ विच का। अगर दोनों आ जाए, ऑफ विच और हुज में से दोनों में से चूज करना हो, ऑप्शन में हो, तो हम किसको प्रधानता देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑफ विच न कि हुज। तो अब देखो, आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, ऑफ विच टीथ वेरी शार्प, जिसके दांत है वो बहुत ज़्यादा साफ है। तो यहाँ पर हुज का यूज न कर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ विच का यूज करेंगे। आगे देखो, ही सोल्ड हिज हॉर्स, आगे ब्लैंक है, टेल वॉज वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक एनिमल है, एनिमल के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज या फिर किसका, ऑफ विच का, ठीक है। तो हम हॉर्स है, तो अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में हम किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे, फॉर्मल इंग्लिश में हम ऑफ विच का यूज करेंगे। हु का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हुम का नहीं कर सकते, विच का भी नहीं कर सकते, तो किसका करेंगे, ऑफ विच का, न कि हुज का। अगर दोनों आ जाए, ऑफ विच और हुज, तो हम किसको प्रधानता देंगे, ऑफ विच को, न कि हुज को। अगर ऑप्शन आए हु, हुम, हुज और विच, तो हम किसको प्रधानता देंगे, हुज को, क्योंकि पोजेशन दिखा रहा है। अब हम हु, हुम, विच और हुज और ऑफ विच की है वो सारे एक साथ एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम कितना सीखे हैं। चलो, आई सो ए सोल्जर, आगे ब्लैंक है, फिर रन वेरी फास्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या भरना है, हु, हुम, हुज, विच, कौन सा आएगा, तो चलो देखते हैं। आई सो ए सोल्जर, मैंने एक सोल्जर को देखा, और आगे रन वेरी फास्ट, तेज दौड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हु भर सकता हूँ क्या, जो, तो जो तेज दौड़ा, हिंदी के हिसाब से सही है, हाँ, जो तेज दौड़ा, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ हु। लेकिन हम हु पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ा था कि ब्लैंक से पहले वाला जो वर्ड होता है वो उसका आगे वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। तो अब देखो, अब ये जो वो सब्जेक्ट की जगह सही है या नहीं। चलो, सोल्जर हु, जो रन वेरी फास्ट, जो तेज दौड़ा, तो हु तो एक सब्जेक्ट की जगह काम आता है। सब्जेक्टिव केस में तेज कौन दौड़ा, तेज है वो कौन दौड़ा, तेज है वो सोल्जर दौड़ा। तो आई सॉ ए सोल्जर रन वेरी फास्ट, या फिर हु रन वेरी फास्ट, जो तेज दौड़ा, कौन, ये रहा सोल्जर। तो हु है वो सब्जेक्टिव केस की जगह भी आ रहा है। तो हु से पहले क्या है, कोई, हु से पहले कोई नाउन हो और उसके बाद में क्या हो, कोई वर्ब हो, तो यहाँ पर अब हम किसका यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं। चलो आगे वाला देखते हैं। दिस इज राम, राम नाउन है, और आगे ब्लैंक, फिर आगे यू, एक प्रोनाउन है। नाउन पहले क्या हो, कोई नाउन हो और बाद में क्या हो, कोई प्रोनाउन हो, तो हम किसका यूज करते थे, हुम का यूज करते थे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं एडवांस में। दिस इज राम, ठीक है। यू नेवर मेट, जिससे या फिर जो, जिसको या फिर जिसका तुम कभी नहीं मिले, तो यहाँ पर वो हम क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। दिस इज राम, यू नेवर मेट, यहाँ पर ये राम है, वो कोई, हम हु और हुम का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई राम काम कर रहा है क्या, काम करने वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो हम हु का यूज़ तो कर नहीं सकते, विच का यूज़ ऐसे नहीं कर सकते।
और हुज कोई पोजीशन नहीं दिखा रहा, तो फिर क्या कौन रह गया? हुम। तो थोड़ा सा एक बार देखो, हुम का मैं यहाँ पर यूज करके देख रहा हूँ, हुम का। तो कैसे होगा सेंटेंस? दिस इज राम हु यू नेवर मेट, जिससे तुम कभी नहीं मिले। अगर मैं यहाँ पर हु का यूज कर दूँ तो फिर हु का यूज कर दिया, तो चलो देखते हैं। राम है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसकी जगह आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो उसके पहले वाला जो वर्ड होता है उसकी जगह आते हैं या फिर उसके आधार पर आते हैं। तो अब ये राम है, वो कोई काम कर रहा है क्या इसमें? काम तो ये यू कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट तो यू है। तो फिर राम क्या है? राम तो एक ऑब्जेक्ट है जिससे तुम कभी नहीं मिले। मिलने वाला तो यू है, जिससे, किससे? राम से। तो राम तो एक ऑब्जेक्ट है और हुम है वो किसकी जगह आता है? ऑब्जेक्टिव केस की जगह आता है। तो हम यहाँ पर वो किसका यूज कर सकते हैं? हुम का यूज कर सकते हैं। आगे वाला देखो, द बुक, आगे ब्लैंक है, फिर आई बोट यस्टरडे। ठीक है, अब देखो द बुक क्या है? हु और हुम का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हु और हुम का यूज़ तो हम किसी पर्सन या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। यहाँ पर तो बुक है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई थिंग है। आई बॉट यस्टरडे, यहाँ पर कोई बुक नॉन लिविंग थिंग और आगे प्रोनाउन है तो हम विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक्स है, लेकिन एक बार यूज़ करके देखते हैं। द बुक, ठीक है, यहाँ पर मैं हु और हुम दोनों काट दो, नहीं कर सकते। हुज नहीं कर सकते, कोई पोजीशन दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा, तो कौन रह गया? विच रह गया। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दोनों जगह है, वो हम किसका यूज कर सकते हैं? विच का यूज कर सकते हैं। इससे पहले अब कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो हम अब विच का यूज करते हैं। विच का यूज क्यों करते हैं? अब देखो ये क्या है? द बुक नॉन लिविंग थिंग है और यहाँ पर हु और हुम कर नहीं सकते, हुज कोई पोजीशन नहीं दिखा रहा, ऑफ विच भी नहीं कर सकते, तो क्या रह गया? फिर विच रह गया। तो द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस में हम विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ब्लैंक से पहले नॉन लिविंग थिंग हो तो हम विच का यूज करते हैं। सीमा इज ए गर्ल, सीमा इज ए गर्ल या फिर इज गर्ल? सीमा इज ए गर्ल, ठीक है। यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन है और हुमन है, हु और हुम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। पेरेंट्स आर पुअर, अब यहाँ पर मैं हु का यूज करूँ तो देखो कैसे? सीमा इज ए गर्ल हु पेरेंट्स आर पुअर, जो माता पिता गरीब है, नहीं हो सकता। हुम का सीमा इज ए गर्ल हुम पेरेंट्स आर पुअर, जिससे या फिर जिसे माता पिता, नहीं हो सकता। विच का हम यूज कर नहीं सकते, तो कौन रह गया? पोजीशन दिखाना है, जिसके माता पिता, तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा सेंटेंस? सीमा इज ए गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर, सीमा लड़की है जिसके माता पिता गरीब है, जिसके माता पिता, तो हुज है वो इस गर्ल के लिए है। चलो आगे वाला देखते हैं। दिस इज द हाउस, आगे ब्लैंक गार्डन इज ब्यूटीफुल, घर जो नहीं आ सकता। यहाँ पर हाउस, द हाउस, हु और हुम को तो भूल जाइए, नहीं आएगा। तो विच नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर विच हम यूज करते हैं जिसे, जिससे गार्डन सुंदर है, नहीं हो सकता, तो किसका फिर यूज होगा? हुज और ऑफ विच का। तो हम किसको प्रधानता देंगे? ऑफ विच को, न कि हुज को, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग का यूज, नॉन लिविंग थिंग के लिए वो हम किसका यूज नहीं कर सकते? हुज का यूज नहीं कर सकते एज ए फॉर्मल इंग्लिश। तो हम इसका यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ऑफ विच। किसका यूज करेंगे? ऑफ विच का, न कि हुज का। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस इज द हाउस ऑफ विच गार्डन इज ब्यूटीफुल, घर जिसका गार्डन सुंदर है। और वैसे ही हम अगर कॉमन सेंस की बात करें तो घर का कोई पोजीशन हो सकता है क्या? घर का कोई अधिकार हो सकता है क्या? घर पर अधिकार हो सकता है किसी ओनर का, न कि घर का अधिकार है किसी चीज़ पर। तो अगर हम ऐसे बोले तो द हाउस गार्डन नहीं होता कभी, तो क्या होता है? गार्डन ऑफ द हाउस, ऐसे होता है ना। तो यूज किया जाएगा ऑफ विच का, न कि हुज का। तो ये तो थे हु, हुम, विच, हुज और ऑफ विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन थे। हम कितने पढ़ लिए? हु का पढ़ लिए, हुम का पढ़ लिए और विच और हुज का, हम 4 रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए। अब आगे वाले पार्ट में हम बात करेंगे दैट और व्हाट के बारे में। इस पार्ट में हमने देखा है हुज और विच के बारे में और साथ में ऑफ विच के बारे में। हुज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए काम आता है? पॉजिटिव केस में, ठीक है। और विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए काम आता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। और इस वीडियो में तो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।